सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अगेन आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम का एनालिसिस लेके 1 आवर का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। कोई देखना चाहता है तो वो भी जाके देख सकता है इस वीडियो के बाद में। सबसे पहले अपन लोग अगर बात करें मार्केट में रिकैप लेते हैं कि क्या प्रीवियस सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, और हम आगे मतलब आज के दिन हमको क्या देखने को मिला है बेसिकली वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक जोन है 700 आसपास के 51-700 के आसपास 650-700 का एक आसपास का एक जोन है। कहीं ना कहीं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने एक अच्छा रेजिस्टेंस बताया था जहाँ से मार्केट ने आज के दिन रिजेक्शन लिया है। ठीक है, रिजेक्शन लिया अच्छा खासा एंड कहीं कहीं नीचे आया वापस। प्लस मैंने मार्केट जब आज ओपनिंग कैसे हुई वो भी देख लेते थोड़ा। मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला है। ये चीज़ें मैंने पहले कल के एनालिसिस में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, आप वो जाके देख सकते हो अगर चेकआउट करना हो तो। अब हम लोग बात करते हैं कहीं ना कहीं क्योंकि मार्केट 50 to 1200 के ऊपर है तो हमारे लिए बुलिश है। प्लस सिनेरियो क्या बन रहा है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आपको इन दिनों में बुलिश दिख रहा है, जबकि निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं बेरिश दिख रहा है। ठीक है, दोनों में चीज़ें अलग हो रही है। अब जब बैंक निफ्टी की हम लोग बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक चार्ट पैटर्न जो है वो तुमको इजीली विजिबल होगा, यहाँ पर इजीली विजिबल होगा। तुम देख सकते हो एक चार्ट पैटर्न है कहीं ना कहीं। अगर तुम लोगों को ट्रेड करना है तो 5 मिनट या 15 मिनट जो भी तुम्हारा टाइम फ्रेम है, जनरली आपको 5 मिनट या 1 मिनट ट्रेड करना चाहिए इंट्राडे के लिए। बाकी इंट्राडे अगर आप 15 मिनट भी करना चाहते हो तो वेलकम। 15 मिनट पे तुम लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली स्विंग का एक ऊपरी तरफ एक अच्छा ब्रेकआउट आता है तो तुम लोग ट्रेड कर सकते हो, है ना। जो मैंने कॉन्सेप्ट 1 आवर के वीडियो के अंदर मैंने एक तगड़ा कॉन्सेप्ट शेयर किया, उसको देख के तुम लोग इस ट्रेड को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करते हैं वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। तो राइड कर सकते हो ऊपर की तरफ। कहाँ तक राइड करना है बेसिकली, तुम अब हाई तक तुम लोग नहीं रखने वाले हो टारगेट, थोड़ा अच्छे टारगेट रखना। बेसिकली क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर तुम लोग जाने की बात करते हो तो कहीं ना कहीं 900 के आसपास 51-900 के आसपास तुम्हें एक अच्छे टारगेट, मतलब कितने पॉइंट्स होंगे अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो 600 के आसपास का जोन है ये, और अराउंड 900 लगभग 250-300 पॉइंट का एक ऊपर की तरफ बुलिश रैली आपको आने वाले सेशंस के अंदर देखने को मिल सकती है। पहली बात तो मैं नहीं बता रहा, मैं तो ये बोल ही नहीं रहा कि भाई तुम लोगों को हाथ में आएगा मार्केट। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ कि गैप अप खुल के जाएगा। ये जो बता रहा हूँ शायद 10% चांसेस हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो कि तुमको यहाँ मिल जाए मार्केट, गैप फ्लैट मिल जाए। बाई चांस हो आपकी किस्मत अच्छी तो यहाँ पे फ्लैट आपको खुल के मिल जाए मार्केट। बाकी तो चांसेस है कि मार्केट गैप अप खुलेगा और आपके हाथ में नहीं आने वाला है, उससे पहले ही चला जाएगा ऊपर 900 के आसपास, ईजी जाएगा। ठीक है, जो आज हुआ है वो रिपीट हो सकता है, सिंपल सी बात है। ये एक्सपीरियंस की बात है भाई, कैसे हो रहा है जो चीज़ें। बाकी अगर तुम लोग देखना चाहो तो मिल जाएगा, बाकी किस्मत है भाई। फ्लैट खुल गया तो तुम ब्रेकआउट ले सकते हो, ऊपर की तरफ 900 तक जा सकते हो बुलिश। गैप डाउन खुलता है जनरली, गैप डाउन यहाँ कहीं बीच में खुलता है तो आप लोग फिर भी बुलिश रहोगे, अच्छा खासा एक रिकवरी आ सकती है, या फिर आप एक अच्छा सेटअप ढूंढ के ऊपर की तरफ फिर भी बुलिश रहना है आपको। ठीक है, मान लो गैप डाउन खुल के भी इतना खुल जाए कि 51-200 पे खुल जाए, तब आप अपने सारे जो टारगेट जो एनालिसिस मैंने शेयर किया है वो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर खुलने के बाद में बेसिकली ये जोन खुद बताएगा कि मेरे को नीचे जाना है प्राइस को या फिर प्राइस को ऊपर आना है, वो खुद बताएगा ये जोन। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलना है तो ब्रेकडाउन को ट्रेड करना है, या ऊपर की तरफ अगर कोई रिवर्सल स्पॉट होता है 51-200 से वापस रिपीटली, देन आप ऊपर जा सकते हो। ठीक है, मैंने सिनेरियो इजीली बता दिया है कि फ्लैट ओपन होता है तो बुलिश, गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन होता है तो बुलिश, 51-200 पे ओपन होता है तो फिर दोनों साइड का तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर मार्केट जो है कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ओपन हो जाए 51-900 52,000 पे, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है। क्लियर, एकदम वेरी क्लियर चीज़ें सारी मैंने आपके सामने खोल के रख दी है इजीली। ठीक है, तो मैंने अगर 15 मिनट का जो अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस हो सकता है वो ये वाला एक रेजिस्टेंस है, बट मैं बता रहा हूँ इंट्राडे के लिए अगर तुम ट्रेड कर रहे हो 15 मिनट पे, अगर तुम देख रहे हो यार तुम छोटे मोटे ट्रेड लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो एक, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन तो देखने को मिल ही सकता है अगर ब्रेकआउट के बाद में। यहाँ कहीं से अगर ब्रेकआउट होगा फिर यहाँ से तुम रिजेक्शन लोगे, क्या मजा, मतलब ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। तब इसीलिए बोलता हूँ या तो 5 मिनट ट्रेड कर लो, या फिर बड़ा कुछ ट्रेड करना है तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट तुम ट्रेड करो बिंदास। तुमको इस रेजिस्टेंस से डरने की जरूरत नहीं है, 51-700 के रेजिस्टेंस से चैलेंज यू, नहीं डरने की जरूरत भाई, लिख लो भाई, इससे डरने की जरूरत ही नहीं भाई। 51-700 से क्या डरना, आपको देखने को मिलेगा 900 देखने को मिलेगा, इससे डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखो भाई मैं एजुकेशन पर्पज से इतना जोश में आ रहा हूँ और बता रहा हूँ, कोई बंदा अंधा होकर के ट्रेड ना कर ले, या फिर कुछ ऐसा मोटा मोटा एजुकेशन पर्पज है। ठीक है, कोई सजेशन कोई एडवाइस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझने वाली बात है, तुम खुद समझ सकते हो चीज़ों को, मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, खाली टिपे नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, और ना ही मैं यहाँ पे जोन्स दे रहा हूँ खाली कि तुम पकड़ो ये जोन ऊपर का ये नीचे का जोन, पूरा लॉजिक बता रहा हूँ और प्रॉपर चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको उस तरीके से लेना एजुकेशन पर्पज से। टेलीग्राम नहीं बनाने वाला हूँ मैं थोड़े दिनों में, जो तुम उस तरीके से ट्रीट मत करना इसको। तो सबसे पहले मैंने इजीली बता दिया, ऊपर के लिए बता दिया है, बियरिश अगर कुछ है ही नहीं बियरिश के लिए तो नीचे तो जाना ही नहीं है, ऊपर ही जाना है ज़िंदगी में। तो ये सारे सिनेरियो बन सकते हैं। और एक और ऐड कर देता हूँ, 52,000 का अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है ना 52,000 का, तो 52,300 का जोन भी मजाक में देखने को मिल जाएगा, और ब्रेकआउट भी मजाक में देखने को मिल जाएगा। अगर 52,000 पहुँच गया ना एक बार, और उसी दिन अगर 52,000 पहुँच गया, उसी दिन ब्रेकआउट भी मिल गया और थोड़ा टाइम बचा ना मार्केट को, तो 52,300-400 देखने का मतलब ईजी मिल जाएगा भाई, बहुत ईजी मिलेगा। तो ये सारे सिनेरियो
बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले सेशन के अंदर होगी। ठीक है, तो ये था अपना बैंक निफ्टी। अब थोड़ा निफ्टी मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया यार, निफ्टी पे चलते हैं। आप लोग देख पा रहे हो निफ्टी का जो है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। अब तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे निफ्टी में क्या सिनेरियोस बन रहे हैं और निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हो 15 मिनट पे। ठीक है, जनरली मैंने निफ्टी का पॉजिटिव बताया था सिनेरियो कल के लिए, रिकैप अगर बताऊँ तो, बट ऐसा हुआ नहीं है यार, नीचे ब्रेकडाउन दे दिया निफ्टी ने अगेन। ठीक है, और अब हम देखते हैं ब्रेकडाउन देने के बाद में क्या सिनेरियो बन सकते हैं। अगर तुम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो तो यहाँ पे, और तुम इंट्राडे ट्रेडर भी हो, ठीक है, तो वहाँ पर तुम्हारे लिए फायदा वाली बात है कि 15 मिनट पे कैसे ट्रेड करना वो एक्जैक्टली बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो क्या होती है, क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होती, कहीं ना कहीं तुमको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपरी तरफ मिल रहा है इजीली। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बहुत ही मस्त चीज़ बताने वाला हूँ। तुम क्या करोगे कि तुम यहाँ से बेसिकली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, हो गया ब्रेकडाउन मान लिया, यहाँ से एक जोन ड्रॉ करोगे। जब अगर जिसको मैंने बताया है 1 आवर के टाइम 1 आवर वाले एनालिसिस वीडियो में मैंने मेंशन किया है कि भाई गो विद द फ्लो कैसे होना है, जो प्रो ट्रेडर करते हैं, गो विद द फ्लो एकदम प्रो टेक्निक है। ठीक है, ये पोल खोल रहा हूँ मैं प्राइस एक्शन की। बेसिकली क्या करोगे, जब मार्केट यहाँ पे आता है, इस स्विंग पे आता है, ये जो भी स्विंग है वट एवर 24,440 कहीं ना कहीं, ठीक है, ये हाई है, लेटेस्ट ये जो वाला हाई है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आता है। तो यहाँ से अगर कोई बेरिश साइड में आपको कुछ मिलता है, स्पोर्ट होता है, कुछ सेटअप स्पोर्ट होता है यहाँ से, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप बेरिश हो सकते हो। कहाँ तक बेरिश होना है वो भी मैं बता देता हूँ। कहीं ना कहीं 24,250 मतलब 24,250 के आसपास आप नीचे की तरफ बेरिश रह सकते हो इजीली। गो विद द फ्लो, करेक्ट। कहीं ना कहीं आपको वापस यहाँ कहीं पे देखने को मिलेगा, एक फ्लो में आपको मार्केट 24,250 के आसपास देखने को मिलेगा, मतलब ठीक है 24,250 के आसपास आपको देखने को मिलेगा निफ्टी, अगर निफ्टी एक यहाँ कहीं पे आपको सेटअप देता है तो। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैंने बता दी, क्लियरली बता दी है। और अब और क्या सिनेरियो बन सकते हैं निफ्टी अगर गैप अप गैप डाउन, क्या सिनेरियो रह सकते हैं। एक चीज़ बताऊँ, मेंशन करता हूँ तो देखो, जैसे बैंक निफ्टी में मेरे को गैप अप लग रहा है, निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं लग रहा मेरे को फाइनली। सो अगर तुम लोग देखोगे तो हो सकता है कि फ्लैट ओपन हो या गैप अप गैप डाउन, आई डोंट नो। अगर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर गैप अप ओपन होता है तो कहीं ना कहीं मान लो यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हो गया, तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेट करना है कि आप मार्केट एक बार वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए और फिर वहाँ से अगर आपको एक रिजेक्शन मिलता है तो आप नीचे की तरफ जाए। ठीक है, मैं यही प्रीफर करूँगा। या फिर क्या करता है कि बैंक निफ्टी जो है, या फिर क्या करता है कि यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो भी मैं यही प्रीफर करूँगा कि भाई साहब एक बार जो है ना, एक बार मार्केट को स्विंग बनाने दो। तुम क्या करने दो, स्विंग बनाने दो। अगर तुम लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो मार्केट का कहीं ना कहीं लो क्या है, ये वाला लो है। मार्केट अगर कहीं भी ओपन होता है, XYZ ऊपर ओपन होता है कहीं पे भी, या फिर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट वाला तो मैंने बता दिया सीन क्या है। मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो तुमको क्या करना है कि वेट करना है कि मार्केट जो है एक बार इस वाले लो को तोड़े। लो को तोड़ने के बाद मार्केट वापस एक बार ऊपर आए, और जब ऊपर आएगा ना तब तुमको कहीं पे सेटअप ढूंढना है, यहाँ कहीं पे सेटअप ढूंढो तब तुम, या फिर यहाँ कहीं पे इजीली सेटअप ढूंढो, या फिर यहाँ से अगर कोई ट्रेंड लाइन बन पाती है तुम्हारी, कहीं यहाँ से कहीं से अगर तुम्हारी ट्रेंड लाइन बन पाती है तो उस ट्रेंड लाइन पे तुम्हें सेटअप ढूंढना है तब उस दौरान। ठीक है, ये मैंने क्लियरली आपको बता दिया है, सारी चीज़ें बता दी है कि या तो इस ट्रेंड लाइन से तुमको एक सेटअप ढूंढना है, इस वाली ट्रेंड लाइन से, ठीक है, या फिर ये वाला जो दिख रहा है तुमको, यहाँ से कहीं से तुमको बेरिश सेटअप ढूंढना है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, अब मान लो तुम्हारा मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाए, यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए, 250 के आसपास ओपन हो जाए, ठीक है, 280 के आसपास ओपन हो जाए, तब तुमको क्या करना है कि वेट करना है कि तुम्हारे पास स्विंग कौन सा है, लेटेस्ट प्रीवियस लो कौन सा है, ये वाला है। वेट करना है कि मार्केट एक बार वापस इसके अंदर आए या फिर यहाँ कहीं पे आए। जब भी यहाँ पे आता है मार्केट तो कहीं ना कहीं वेट करना है कि यहाँ कहीं पे तुमको एक सेटअप मिले नीचे का और तुम नीचे जा पाओ 2400 तक। ठीक है, या फिर यहाँ एटलीस्ट यहाँ कहीं तक वापस जा पाओ जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस लेटेस्ट लो लगाया था, मार्केट ने वहाँ कहीं तक जा पाओ एटलीस्ट। ठीक है, ये चीज़ आपकी रह सकती है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर और एक डीप में आना, थोड़ा डीप जाए तो और समझे बात को, तो अगर जनरली क्या होता है कि अगर नीचे कहीं पे खुलता है, ठीक है, गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट क्या करता है कि कंटिन्यू करता है, फिर हो सकता है कि होपफुली यहाँ कहीं पे मार्केट आए और कहीं ना कहीं पे आपके लिए लो बन चुका है। अब क्या करना है आपको कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ कहीं से रिजेक्शन न ले और क्या करें, मार्केट थोड़ा ऊपर आ जाए, यहाँ कहीं पे आ जाए, तब भी आपको जो सीरियसली जो कंसिडर किया जाएगा ट्रेंड को, वो होगा बियरिश ही होगा अपने लिए। बियरिश कहाँ से, या तो यहाँ से ले लो, या तो यहाँ से ले लो। मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है कैसे ट्रेड करना है इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही फालतू में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से ट्रेड करना। दोनों सिनेरियो बना दिया, या तो यहाँ से फ्लो से जा सकता है नीचे गैप डाउन खुलने के बाद, या फिर वापस एक बार बाउंस करेगा एंड फिर नीचे जाएगा। ठीक है, जनरली चांसेस बनते हैं कि गैप डाउन खुलने के बाद में एक बार वापस से रिकवरी दे, फास्ट रिकवरी दे, एंड उसके बाद में वापस नीचे जाएगा, तो वो ज़्यादा मतलब सूटेबल होगा हमारे लिए भी, और मार्केट भी वो जो करेगा तो हमारा जो क्या है कि एक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रस्ट ज़्यादा रहेगा उस मार्केट के उस फ्लो पे हमको ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकती हैं। 15 मिनट का एनालिसिस था आपके लिए। मिलते हैं अगले अच्छे एनालिसिस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।